सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ लर्निंग वीडियो। एंड पॉइंटर के हिसाब से कल की वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको सिखाई थी, जो भी ट्रेंड लाइन के ऊपर सिखाया था मैंने, उसके बेस पे कितना टारगेट होना चाहिए, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी मेंटेन करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है या उसके पीछे का आपको रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है जो ट्रेडिंग करियर में आपकी ये ट्रेंड लाइन की आप बोल सकते हो कोई भी पैटर्न के ऊपर काम करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एंड एग्जैक्टली जो चीजें मैंने आपको प्लान किया था कि मैं आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स टू एडवांस लेकर आऊंगा सीरीज, जो एग्जैक्टली मैंने आपको ला चुका है चैनल पे, पूरे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने टोटल आपको 15 पार्ट्स बनाए हैं, एंड जाके आप 15 पार्ट्स जाके चेकआउट भी कर सकते हो। एंड सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें लाइव टेस्टिंग किस तरह से आप प्लान कर सकते हो, किस तरह से आप इसको लाइव में बैक टेस्टिंग कर सकते हो, एग्जैक्टली हर एक चीजें पॉइंटर टू पॉइंटर किस तरह से आपको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो कोई पॉइंट हमेशा नोटिस करके रख लेना, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर ट्रेडिंग में आप फंडामेंटल यूज करते हो, टेक्निकल यूज करते हो, मे बी ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब आपका रिस्क रिवॉर्ड प्लस आपका क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी मेंटेन रहे। अगर ये सारी चीजें आपकी मेंटेन रहेंगी तभी आप फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिस्ट पे भी काम कर सकते हो। एग्जैक्टली कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एंड जो चार्ट के ऊपर मैंने आपको सिखाया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कुछ पॉइंट है, वो सारी चीजें आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल के अकॉर्डिंग आप अपने एक को बोल सकते हो नोटपैड में नोट कर सकते हो। एंड चलो पॉइंटर के ऊपर आते हैं, जो चीजें मैंने आपको सिखाई है उस पर किस तरह से आपको एंट्री लेना चाहिए। देखो एक पॉइंट नोटिस करके रखना, जब भी मार्केट में मैंने हम लोगों ने क्या सीखा था, 3 पॉइंटर के अकॉर्डिंग मार्केट में सीखा था कि अगर मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, राइट, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, अगर यहाँ से देखोगे तो एग्जैक्टली अगर मार्केट कुछ ऐसे मूव करता जा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखते होगे मैंने ये सिखाया था कि ये एक सिमिलर रेंज के अंदर रहता है, राइट, एक ये मैंने ये सीखा था। और दूसरा हमने क्या सीखा था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट ऐसे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, ये दो पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया था, ये दोनों हम लोगों ने सीखा था। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ किस तरह से आपको एंटर करना चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है, या यहाँ पे सिर्फ आपकी एंट्री इंपॉर्टेंट है, या स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, या बोल सकते हो आप लोग टारगेट इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, मेक श्योर उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। देखो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस, राइट, अगर मार्केट में ऐसे पैटर्न्स क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर साइड गया, मार्केट नीचे साइड आया, ऊपर साइड गया, नीचे साइड आया, यहाँ से अगर ऐसे कुछ पैटर्न्स बन रही है मार्केट में, राइट, यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ जैसे कि आपको देखने मिल रहा है। ओके, इसमें अगर आप चीजें नोटिस करोगे, ये रियल चांस हम लोग क्या प्लान करते हैं, वेरी सिंपल, पहले हम लोग एंट्री के ऊपर जाएंगे, फिर स्टॉप लॉस के ऊपर, एंड फिर उसके बाद टारगेट के ऊपर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड। ओके, तो अगर मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट कर रहा है, मे बी यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो किस तरह से प्लान करना चाहिए। देखो सिंपल सा एंट्री रहेगा, ये जब ब्रेकआउट होता है तब हम एंटर लेते हैं, बट एंटर पे भी आपको 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं, जिससे कि आप मैं आपको पॉइंटर बता देता हूँ। अगर फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, ये जो हमारा ट्रेड रहेगा, ये जो पैटर्न पे हमारा ट्रेड रहेगा, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो यहाँ पे हम लोग इसको क्या प्लान करते हैं, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हो आप, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हो, 60 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हो, एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी आप प्लान कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। आप इस सेटअप को किस पे ट्रेड कर सकते हो, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, 60 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये जो सेटअप हम लोग यूज करने वाले हैं, ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यूज करने वाले हैं। यूज करने से पहले मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, वो कंसेप्ट आप लोग नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट पे ये आ गया हमारा टाइम फ्रेम। सेकंड आता है हमको कि ये ट्रेड जो लेंगे हम लोग, वो लेंगे हम लोग डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम पे, मे बी जब मार्केट क्लोज होता है, राइट। जब मार्केट क्या होता है, जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, क्लोज होने से पहले मे बी अगर यहाँ पे देखते होगे कि जब भी ये मार्केट में ऐसे यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट करेगा, आपको ये ब्रेकआउट इंट्राडे में देखने के लिए मिल जाएगा, कितने मिनट पे, अगर इंट्राडे में आपको ये चीजें दिखने के लिए मिल जाएंगी, मिनिमम 3 PM के बाद जो मोमेंटम आता है, राइट, 3, ओके, यहाँ पे ठीक है 3 PM, ठीक है, 3 PM पे जब ये मोमेंटम आएगा तो फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपकी यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप एंट्री कब लोगे, एंट्री आपको सिंपल सा प्लान करना है, 3:20 पे आप एंट्री प्लान करोगे। मे बी आप बोलोगे कि सर डेली टाइम फ्रेम पे क्यों एंट्री करना है, हम लोग नेक्स्ट डेली तो प्लान कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट डेली में इस मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट ये जनरली होता नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे कि मार्केट में यहाँ पे नेक्स्ट डे में प्लान करूंगा इंट्राडे में, और तब तक क्या होता है, अगर ये गैप ओपन हो गया तो फिर आप यहाँ पे तो प्लान ही नहीं कर सकते हो,
एग्जैक्टली कुछ पॉइंट भी होते हैं यहाँ पे आप लोग प्लान नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या रेफर करता हूँ आपको, अगर आपको इंट्राडे में ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, इस चैनल का डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होता दिख रहा है, आपको 3 PM तक पता चल जाएगा कि मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद आप 320 पे एंटर ले सकते हो। और फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि आपका स्टॉप लॉस, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए इस मतलब सेटअप के ऊपर, राइट। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मिनिमम आप लोग बोल सकते हो, ये जो रेंज बना रहेगा, राइट, ये रेंज छोटा सा भी बन सकता है, बड़ा सा भी रेंज बन सकता है, बट ये जो कैंडल इसको जो ब्रेकआउट करेगी उसके रेंज के नीचे का जो ये प्रीवियस लो रहेगा, राइट, जहां से ये बैंडिंग हुआ था, क्रिएट हुआ था, इसके नीचे ही हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो हमारा एसएल जो रहेगा यहाँ पे एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। यहाँ पे रेयर केस में क्या होता है, हम लोगों ने एंट्री प्लान कर लिया, स्टॉप लॉस प्लान कर लिया, अब रियल टारगेट में टारगेट हम लोग को कितना मिलना चाहिए, बट उससे पॉइंटर के हिसाब से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई भी सेटअप यूज करते हैं, कोई भी ट्रेड्स लेते हैं, सबसे पहले उसमें हम लोग ये ट्राई करते हैं कि विनिंग रेट कितना मिलेगा, राइट। अगर यहाँ से रेयर चांसेस है कि मे बी ये ब्रेकआउट करने के बाद फिर से ये रिवर्स कर सकता है एंड आपका स्टॉप लॉस हंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो एक्सेल हमारा हंट होता है वो मिनिमम कितना परसेंट का होता है, अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आपको याद होगा इस टाइम पे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आप लोग देख रहे होगे कि वहां पे बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ था। मे बी आप लोग बोल सकते हो लास्ट मंथ के अंदर ही मोमेंटम आया था। एक गोल्ड यहाँ पे 10,000 पॉइंट क्या किया था, यहाँ पे फॉलिंग किया था, राइट। जितने लोगों को पता होगा उन लोगों को एग्जैक्टली पता होगा, एग्जैक्टली इतना ही पॉइंट फॉलिंग किया था। फॉलिंग करने के बाद देखो कि ये रिकवर कर लिया। लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि मार्केट में यहाँ जब इतना पॉइंट गिरा, लोग के माइंडसेट में इतना आ गया था कि अभी और गोल्ड गिर सकता है, हम ट्रेड लेंगे डाउन साइड के लिए, मे बी अगर ये मोमेंटम करता हुआ नीचे साइड आता है तो हमको एक बड़ा पैसा बन सकता है। उसकी वजह से क्या करता है, लोग यहाँ पे प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आप एक चीज नोटिस कर दो कि जब भी मार्केट फॉलिंग करता है, मे बी वहां पे मार्केट कभी भी आपको दिखाएगा तो यहाँ पे एक साइन क्रिएट हो जाता है, मार्केट गिर रहा है, न्यूज नेगेटिव है, बट फिर भी मार्केट में मोमेंटम आता है कॉल साइड के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग मतलब प्लानिंग करके रखते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस फॉलिंग कर रहा है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या गोल्ड खरीद सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे कम रेट में मिलेगा। बट ये जनरली ये कभी होता नहीं है। आप जैसे यहाँ पे ट्रेड मतलब प्लान भी करोगे गोल्ड खरीदने का भी, तभी प्राइस क्या होता है, स्लोली ये अपर मूव के लिए चला जाता है। जिस तरह से आप देख रहे होगे पिछले मंथ में जो भी मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ था, राइट, जो भी यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर करेक्ट हुआ था, मे भी आप देख रहे होगे आज के टाइम पे वो रिकवर कर चुका है। ओके, एग्जैक्टली रिकवर हो चुका है। तो हम लोग जो प्लानिंग करके सोच के रखते हैं कि मार्केट की जब फॉलिंग कर रहा है हम यहाँ पे कुछ ट्रेड्स ले सकते हैं, कुछ पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली क्या होता है, ये ब्लास्टेड हो जाता है ऊपर साइड के लिए, ये कभी नीचे साइड आता नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि आप कभी भी बॉटम कैच नहीं कर पाते हो, राइट। और बॉटम कैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि चीजें आपको दिख तो रही है कि मार्केट में सेलिंग आ रहा है। आप जैसे सेलिंग साइड ट्रेड लोगे मार्केट फिर से अगेन ऊपर साइड चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप बॉटम कभी कैच नहीं कर पाओगे। उसी सिचुएशन पे यहाँ पे आता है, जब ये नीचे साइड आएगा आपको लगेगा कि नहीं चलो अब यहाँ से मार्केट ऊपर साइड जा सकता है, बट ये जब ये ऊपर साइड से जब ये नीचे साइड आएगा तो ये बहुत तेजी से गिरेगा क्योंकि जितने लोग यहाँ पे इस रेंज के अंदर प्लान करते होंगे, कॉल साइड के लिए ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे सभी लोगों ने एंटर लिया, प्लस यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनका स्टॉप लॉस लग चुका है, ठीक है। तो ये जब नीचे साइड आएगा तो ये बहुत तेजी से फॉलिंग करेगा, मे भी आपका स्टॉप लॉस भी हार्ड कर सकता है। तो मैं आपको क्या प्लान करता हूँ कि अगर ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद आप मिनिमम अपना क्या कर सकते हो, अगर आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो अगर आप लोग 1 लाख की कैपिटल अगर यूज कर दो तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 30,000 की कैपिटल यूज करो। इससे क्या होगा, अगर मार्केट मूव करना स्टार्ट कर देता है, राइट, अगर मार्केट मूव करना स्टार्ट कर देता है तो आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट में आपने सिर्फ और सिर्फ इतना परसेंट लगाया है, तो अगर ये फिर से करेक्ट हो गया नीचे साइड, अगर ये साइड आपका स्टॉप लॉस हट कर दिया तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये 30,000 में ही लॉस में कन्वर्ट होके एग्जिट हो जाएगा ट्रेड्स। बट अगर आप पूरा फुल अमाउंट यहाँ पे जनरेट करके यहाँ पे ट्रेड्स लगा दोगे तो इस वजह से क्या होगा, अगर ये रिजल्ट आएगा भी तो आपको बिगेस्ट लॉसेस होगा, प्लस आपको क्या होगा, फियर एंड ग्रीड की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ कि अगर जब भी ये ब्रेकआउट करता है सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल का यहाँ पे 35% ही आप यूज करो। इससे क्या होगा, जब भी आप अपने कैपिटल पे 35% का यूजमेंट डालोगे उससे आपको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने दिखेगा क्योंकि कुछ लॉसेस भी होंगे बट आपके पास कुछ कैपिटल है जिससे कि आप ट्रेड्स को लेके शिफ्ट आउट कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। तो मैं आपको सिंपल सा रेफर देता हूँ कि अगर कुछ भी ऐसे चैनल पे ब्रेकआउट होता है, राइट, यहाँ पे मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चैनल क्रिएट हुआ, राइट, यहाँ से मार्केट मूव किया, इसको ऐसे टच करते जा रहा है, राइट, यहाँ पे इसको टच किया,
ये पॉइंट पे ऐसे टच मोमेंटम आया, यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा, आपको ट्रेड ले लेना है, सिंपल। अब यहाँ से ट्रेड लेने के बाद ये क्या होता है, जब भी आप सोचोगे कि इंट्राडे में यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो फिर मैं ट्रेड में एंटर ले सकता हूँ, बट एग्जैक्टली कभी भी इसको ब्रेक करता है नहीं है, डायरेक्टली गैप ओपन हो गया, तो फिर आप ट्रेड क्या करोगे, मिस कर दोगे। ठीक है, आप लोग ट्रेड क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड आप लोग मिस कर दोगे। तो मैं सिंपल सा रिकमेंड क्या करता हूँ, आपको 320 तक यहाँ पे प्लान कर लेना है ट्रेड, एंड ट्रेड लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस प्लान करनी है। टारगेट क्या प्लान करते हो, जनरली लोग प्लान क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है इसी रेंज का क्या करते हैं, इसका डबल प्लान कर देते हैं। बट मैं आपको रेफर क्या बोलता हूँ, अगर आप टेक्निकल बेस पे देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ से जो मोमेंटम आया, राइट, यहाँ से जो मोमेंटम आया मे बी इस पॉइंट तक, हम लोग क्या करते हैं इसी का मतलब ऊपर साइड प्लान कर देते हैं। मे बी अगर इतना पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, ये आपका ये पॉइंटर का टारगेट हो सकता है। एक्जैक्टली टेक्निकल बेस में भी आप बोल सकते हो, एक्जैक्टली सेटअप के अकॉर्डिंग ये आपका टारगेट प्लान होना चाहिए। तो अगर यहाँ से मोमेंटम करना स्टार्ट करता है, ये कभी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देगा, कभी आपको 1:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड देगा, मे बी रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंडिंग करता है। बट स्टिल यहाँ पे जो मोमेंटम्स आते हैं इसी पॉइंट के लेवल के अकॉर्डिंग ये मोमेंटम करता है। ये चीज हम लोगों ने सीख लिया कि एंट्री इंपॉर्टेंस है, कि टारगेट इंपॉर्टेंस है, कि स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। मेन चीज आपका इंपॉर्टेंस है तो वो आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड वाली साइकोलॉजी नहीं सही है तो फिर आप ये ट्रेड देखने के बाद ये ट्रेड मिस कर दोगे, और मिस कर दोगे तो फिर ये मोमेंटम जब ये आपको टारगेट टच कर देगा तो फिर आप आकर रिटिकेट करोगे कि एक्जैक्टली यार अगर मैंने ट्रेड लिया था तो एक्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड्स विन होते हुए दिखते, राइट। ये सारी चीजें कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीजें पे सिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज हमने और सीखा था कि अगर ये पॉइंट है, राइट, अगर मार्केट ऐसे है, अगर इस रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है तो किस तरह से हम लोग को ट्रेड प्लान करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ से ये ब्रेकआउट किया, आपको सिंपल क्या करना है, ये पॉइंट से लेके इसी का इसको डबल आप प्लान कर सकते हो। एंड जो भी मैं आपको पैटर्न पे ऐसे वाला पैटर्न पे सिखाया हूँ, ये पैटर्न अगर असेंडिंग ट्रायंगल में, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल में आपको क्या करना है, ये एरिया का यहाँ प्लान कर लेना है। और अगर ये डिसेंडिंग में है, राइट, अगर मार्केट में ऐसा है फॉलिंग, यहाँ भी ये मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे फॉलिंग कर रहा है, यहाँ से ये पॉइंट पे आ रहा है, तो ये फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे हो जाता है। फिर आपको सिंपल से इस पॉइंट को लेके यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो डाउन साइड के लिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, एक्जैक्टली किस तरह से प्लान करना चाहिए। अगर यहाँ पे अंडर भी आप ले रहे हो, स्टॉप लॉस आपका ये ऐसा रहेगा, मे बी आपको ये टारगेट क्या करना चाहिए, इसका इसका ये आप बोल सकते हो, इसका इक्वल टू प्लेस आउट कर सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारे पैटर्न पे सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑब्जर्विंग के बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में स्टिल पूछ सकते हो, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड आने वाले टाइम में ये सारी चीजें हम लोग लाइव ट्रेडिंग पे भी बैक टेस्टिंग करेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी खरीदते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।